हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर। मैं हूँ फेसबुक लाइव। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जादू की किताब। हम लोग डेली पढ़ रहे हैं और आज हमें हो चुके हैं 7 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और आज है हमारा 8वां दिन जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जादुई तत्व के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, क्यों हमें किसका धन्यवाद करना चाहिए है और इससे क्या होता है। दोस्तों, कल की बात यदि मैं बताऊं तो कल हम लोगों ने पढ़ा था। कल हम लोगों का टॉपिक था नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो कल हमने इस चीज़ के बारे में सीखा था कि आपके लाइफ में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज़ से यदि आप परेशान हैं, तो आप उसको कैसे अपने दिमाग से निकाल सकते हैं और कैसे उन चीज़ों से आप अपने जीवन में खुशियों को लेकर आ सकते हैं। तो कल हमने इसके बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जादुई तत्व के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं देरी ना करते हुए आज के टॉपिक के बारे में कि ये क्या है, क्यों किया जाता है और इसके बाद हम लोग करेंगे अपने मैजिक स्टोन के साथ इसकी प्रैक्टिस जो कि मेरे पास रखा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। ये लिखा है, पत्रकार और व्यवसायी हैं जो कि कैमरॉन ने लिखा है। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी पता होगा, आपने भी स्कूल या कॉलेज में आपने भी जब हम लोग भोजन करते थे, जब हम लोग अपना टिफिन खोलते थे, उस समय हम लोग प्रार्थना करते थे। लेकिन ये सारी चीजें स्कूल और कॉलेज में हम कभी-कभी करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे शायद हम घर की प्रथा में हम भूल चुके हैं। बहुत से घरों में आज भी ये देखने को मिलता है कि सिर्फ हम खाना लेते हैं और उस खाने को हम खाते हैं, जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय निकाल ही नहीं पाते। जी हाँ, आज की लाइफ में इतनी ज्यादा भागदौड़ की लाइफ हो चुकी है, आज हमारे जीवन में किसी के पास समय नहीं है। मैंने तो ये तक भी कहते हुए सुना है कि हमें एक्सरसाइज करने का भी समय नहीं है या फिर कुछ और करने का भी समय नहीं है। दोस्तों, हमारे पास 24 घंटे ही होते हैं और 24 घंटे में से यदि आपके पास 2 मिनट का भी समय नहीं होता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारा भरपूर समय है, 24 घंटे हर इंसान के पास होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अब इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में हम सभी एक ही शब्द कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। हम हर किसी के मुँह से ये शब्द सुनते हैं, इवन कभी-कभी हम लोग भी इसी शब्द को हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय निकालना बहुत ही बड़ा मुश्किल का काम होता है और समय निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते, लेकिन खाने-पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप जब आप खाना खाते हैं, खाना खाते समय जब आप खाने को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं, जब आपके पास थाली लग कर के आती है, जब आप बोलते हैं कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतनी अच्छी थाली सजी हुई है, व्हाटएवर आपको जो भी बोलना है, आप उस खाने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये तक देखा है, कृतज्ञता तो छोड़ो, धन्यवाद तो नहीं देते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसमें खामियां भी निकालते हैं। मैंने ये तक भी देखा है, जब आपके पास सुंदर सी थाली सजी हुई आती है, यदि आपको कोई सब्जी पसंद नहीं आती है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, जब आपके पास थाली लगी हुई होती है। रोटी में कभी नमक हो जाता है, कुछ लोग नमक डालते हैं, नहीं डालते हैं। किसी को रोटी पसंद है या नहीं है। जब आप खाने बैठते हैं, सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाता है या मिर्च ज़्यादा हो जाती है या फिर आपको वो सब्ज़ी पसंद नहीं है, उस समय ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं खाना है। जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो ये खाने का अपमान होता है। खाने का अपमान क्यों होता है? आप एक पल के लिए ये सोचिए कि आपके सामने तो थाली रखी हुई है। आपके सामने थाली रखी हुई है, लेकिन ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिल रहा है जिस वक़्त आप खाना खा रहे होते हैं। आपको कम से कम वो तो नसीब हो रहा है कि आप खाना खा रहे हैं, आपको खाना मिल रहा है।
यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं, जब आपको सचमुच बहुत तेज़ भूख भूख लग रही होती है, जी हाँ, आप उसको देखें, तब आपको पता चलेगा कि भूख का एहसास क्या होता है। तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से भी नहीं सोच पा रहे थे, ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमज़ोरी महसूस हो रही थी। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जब आप एहसास करते हैं कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, उस समय आपको पता चलता है कि भूख क्या चीज़ होती है। तब आपको कमज़ोरी आना चालू हो जाती है, तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इस तरीके की और कमज़ोरी महसूस होने लगती है, ये सारी चीज़ें आपका दिमाग भी काम नहीं करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जब हमको खाना नहीं मिलता है, जब हम खाना नहीं खाते हैं, तब ये सारी समस्याएँ होती हैं। उस वक़्त हम खाने को याद करते हैं। सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमज़ोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है कि आप काँपने भी लगे हो और आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएँ रसातल को छूने लगी थी और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। जब आपने खाना नहीं खाया होगा, तो ये कुछ ही घंटों का खेल था कि जब आपको इस तरीके की परिस्थितियाँ आपको देखने को मिली। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, यदि आप जीना चाहते हैं, तो भी आपको ज़रूरत है। आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो भी आपको खाने की ज़रूरत है। जब आप खाना खाते हैं, तो आपको खुद को अच्छा लगता है, आप खुश होते हैं, तब आपके शरीर में एनर्जी आती है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। हमें कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है इन्हीं चीज़ के लिए। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें। जब भी आप भोजन कर रहे होते हैं, तब आपको कुछ सेकंड का समय निकालना है। सबसे पहले खाना लगते ही आपको क्या बोलना है? आपको थैंक यू बोलना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपको खुशी से आपको महसूस करना है कि आपको खाना मिला है। एक पल के लिए समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें, जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया है। उन सभी के बारे में सोचिए। यही नहीं कि घर में सिर्फ़ खाना पका है, रोटी बनाई है, आपकी वाइफ़ ने, आपकी मम्मी ने या फिर किसी ने भी आपके लिए खाना रेडी किया है तो सिर्फ़ उनको, नहीं। कहाँ से आया है एक पल के लिए उनके बारे में भी सोचिए, गेहूँ के बारे में सोचिए, उन किसान के बारे में सोचिए, सब्ज़ी के बारे में सोचिए, कहाँ से वो आया है, कैसे आया है। इन सारी चीज़ों के बारे में जब आप सोचेंगे, तब आप असली कृतज्ञता को महसूस कर पाएँगे। आपको ताज़े फल और सब्जियाँ मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियाँ उगानी पड़ी। जी हाँ, जस्ट अभी मैंने बताया कि आपको उन्हें भी धन्यवाद देनी है कि सब्जियाँ कहाँ से आई है, कैसे उन्होंने उगाया है, कैसे उस सब्जियों की परवरिश की है। जब सब्जियों की देखभाल की है, खाद-पानी दी है, तब जाके तो वो सब्जियाँ आपको मिली है, वो भी ताज़े और उन्हें लगातार सींचना पड़ा, कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुए और फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन-रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं। ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। आपके पास ये सारी चीजें आपको मिली। मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरों, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वाले और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है और जब आप इसके बारे में विचार करते हैं तो स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफ़ी हाउसेस, हवाई जहाज, स्कूल, अस्पताल, संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। जी हाँ, जैसे कि हमने देखा है कि फल, फ्रूट, सब्जियाँ कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ-कहाँ तक जा रहे हैं, कितने घरों में जा रहे हैं, कौन-कौन सी जगह पर जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखना है। हमें इसीलिए प्रकृति का धन्यवाद देना है। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है। भोजन क्या है? भोजन एक उपहार है और यह प्रकृति का उपहार है क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, जी हाँ,
भोजन जो भी हम करते हैं, उस चीज़ के लिए हमें प्रकृति को भी धन्यवाद देना है। क्यों देना है? क्योंकि प्रकृति ने हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी ये सारी चीज़ें दी हैं और यदि वो ना दी होती तो शायद हम भोजन भी नहीं कर रहे होते, हमें नहीं मिलता। तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे, यदि ये सारी चीज़ें ना हो तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते हैं, बगीचे की देखभाल करते वक़्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हमें जीवित करके रखे हुए हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें होती तभी तो हम जीवित हैं। पानी के बिना हमारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस्तेमाल करते हैं और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी जीवनदायक पानी है। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में निहित है। जी हाँ, यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वो पानी में निहित है। क्योंकि पानी के बिना हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आपको पानी की ही ज़रूरत पड़ती है। इस दुनिया में अगर आपको अभी प्यास लगी है तो आप क्या पी रहे होते हैं? आप पानी पी रहे होते हैं। आपको मिर्ची लगती है तब क्या चाहिए होती है? पानी पी रहे होते हैं। आपको हिचकी आती है तो पानी चाहिए होता है। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो पानी चाहिए होता है। इसके अलावा दुनिया में वो सारी चीज़ों के लिए हमें पानी चाहिए है जहाँ-जहाँ आप इसका इस्तेमाल करते हैं। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है कि भोजन यदि खाना और पानी ना मिले तो फिर हमारा क्या होगा? हम इस संसार में ही नहीं रह पाएँगे। क्या है? हम इस संसार में भी नहीं रह पाएँगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं। ये ग्रह हमारे लिए बहुत ही सुंदर है, जिस ग्रह में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर हमको सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिल रही है। जीवित को जीवन को इसकी चुनौतियाँ और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने-पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इसमें केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है, सारी चीज़ों में असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक ज़रूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। जी हाँ, भोजन और पानी यदि ना हो, यदि हम उन्हें कृतज्ञता ही नहीं देंगे, यदि उनके लिए हम धन्यवाद ही नहीं देंगे, तो इस जीवन में उसका कुछ भी इसका महत्व नहीं है। तो क्या करना है? आपके जीवन में जादू को कायम रखती है कौन? कृतज्ञता, धन्यवाद शब्द। यह आपकी हर प्रिय चीज़ में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देती है, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिससे आप अपने सपने देख रहे हैं। पुराने ज़माने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे। पुराने ज़माने में यही होता था, हम कृतज्ञता करते थे, हम धन्यवाद देते थे उस समय खाने को लेकर के, पानी को लेकर के क्योंकि उस समय दिक्कतें आती थी। भोजन और पानी बहुत ही कम उन लोगों को मिलता था, मतलब कहीं-कहीं अवेलेबल नहीं होता था। लेकिन आज के समय में हम सभी को मिल रहा है। तो इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं? हम किसी भी चीज़ को धन्यवाद ही नहीं दे पाते, क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ एक ही शब्द होता है और वो कहने के लिए होता है कि हमारे पास समय नहीं है। तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिज़िक्स के प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं,
तो पुराने ज़माने में लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिज़िक्स के प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है, जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज़ आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुँचाएगी। यदि आप खाने और पीने को तहे दिल से यदि आप कृतज्ञता देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, खुश होते हैं, तो उसका जो पावर होता है, जो कृतज्ञता की जो पावर होती है, वो आपके शरीर में जाके और ज़्यादा डबल हो जाती है और ज़्यादा उसमें चीज़ें जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ मतलब आपके शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला होता है। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज़ का स्वाद लेना है। जब आप खाना खाते हैं तो आपको सिर्फ़ खाने को ध्यान देना है और ये सोचना है कि आज का खाना कितना स्वादिष्ट बना है, कितना अच्छा बना है। आपको उस खाने को फ़ील करना है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी सारी चीज़ें हम इधर से खाते हैं और इधर से हम देखते हैं। यही हो रहा है ना आजकल की ज़िंदगी में, आजकल की लाइफ़ में, यही हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं होता है। हम यही कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमें भागना है, हमें दौड़ना है। मुश्किल से 15 मिनट, 20 मिनट भी आप अपने आप को नहीं देते हैं। 24 घंटे में सिर्फ़ हमारे पास एक ही शब्द होता है कि ना हमारे पास खाने का समय है, ना हमारे पास सोचने का समय है, ना हमारे पास हमारे खुद के लिए समय है, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। आज से कई साल पहले जब तब भी 24 घंटे हुआ करते थे और आज भी हमारे पास 24 घंटे ही है। तब उस समय हमारे पास बहुत समय हुआ करता था क्योंकि हम समय दिया करते थे। लेकिन आज के समय में हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। यही कारण है आजकल की बीमारी का, यही कारण है आजकल लोग सबसे ज़्यादा टेंशन में आते हैं, यही कारण है डिप्रेशन में आने का बिकॉज़ ऑफ कि हम अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं। जिसे आप खा पी रहे हैं, जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाक़ई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे होते हैं। जब हम खाना खाते हैं, जब हम उसको टेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा खाना बनता है, जब हम उसे फ़ील करते हैं, तो वाक़ई में तब आप खाने का स्वाद लेते हैं। और आप स्वाद कब नहीं लेते हैं, तब आपको पता भी नहीं चलता है कि आप क्या खा रहे होते हैं। जब हम टीवी देख रहे होते हैं, जब हम मोबाइल देख रहे होते हैं, जब हमारा इंटरनेट रहता है, हम उसमें कुछ न कुछ चीज़ें हम देखते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कितनी रोटी खा ली है और हमने क्या खाया है? सब्ज़ी बनी है लेकिन उसका आनंद आप नहीं ले पाते हैं, हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं उस खाने का। तो आप दरअसल उसकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर असली बार जब आप कुछ खाए-पिए या मुँह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुँह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएँगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट-सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। जब आपका ध्यान ही नहीं रहता है कि आप क्या खा रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या खा रहे हैं। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है, जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। जब आप खाने को शांति से खा रहे होते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है कि हम वाक़ई में कितना अच्छा खाना खा रहे हैं। आप उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। आज कुछ भी खाने-पीने से पहले चाहे आप भोजन करें, फल खाएँ या नाश्ता करें या फिर कोई भी चीज़ पिएँ जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज़ को देखें जिसे आप खाने-पीने वाले हैं। आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं तो एक पल के लिए आपको उसे देखना है कि हम क्या खा रहे हैं और मन ही मन या फिर ज़ोर से जादुई शब्द कहें धन्यवाद। जैसे कि हम अपने क्लास में बताते हैं कि जो भी चीज़ें आपके पास होती हैं, तो हमें कितनी बार धन्यवाद देना है, हमें 3 बार धन्यवाद देना है वो जो जो चीज़ें जो आप खा रहे होते हैं। आपके पास एप्पल रखा है, आपके पास बनाना है, आप दूध का ग्लास लेकर के रखे हैं या फिर आपके पास पानी का ग्लास है, आप खाना खा रहे हैं, आपको उसको पकड़ना है, उसे फ़ील करना है एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आँखें बंद करके कहें और उसे फ़ील करें, धन्यवाद। यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आज़मा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक़्त मैं अपनी उँगलियाँ भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उस पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज़ पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है।
इसलिए मैं इसे अपने खाने-पीने की हर चीज़ में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएँ, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थों को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। मतलब आपके पास कोई भी चीज़ रखी है, ये जादू सिर्फ़ आप ही के हाथों में है। आपने रेकी सुना होगा या फिर आपने कोई भी चीज़ आपने सुना होगा सारी चीज़ें कि हमारे ही हाथों में मैजिक होता है, हमारे हाथों में जादू होता है और आप इन्हीं हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप कुछ खा रहे पी रहे होते हैं, तो आपको अपने ही हाथों से पावर देनी होती है। आपके हाथ में कोई भी चीज़ रखा है, आप उसको इस तरह से पावर देंगे एंड कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो जो चीज़ें आप चाहते हैं कि वो आपके शरीर को लगे, आपको हेल्दी बनाए, आपको स्वादिष्ट बनाए, आपको बहुत अच्छा लगे, आप एनर्जेटिक फ़ील करें, तो आपको कृतज्ञता देना होगा। चाहे आप दवाइयाँ भी क्यों नहीं ले रहे हैं, यदि आप दवाइयाँ भी लेते हैं, तो भी आपको कहना है धन्यवाद, 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 मैं इस दवाई को लेकर के बहुत जल्दी ठीक हो रहा हूँ। इस तरीके के शब्द जो हैं, ये जादुई शब्द हैं। जब-जब आप कहेंगे, तब तक आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसके असर जो है, वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। यदि दिन में किसी वक़्त कुछ खाने-पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आँखें बंद करके उस समय को आपको याद करना है, जब आप भूल गए थे, तब आपने खाया-पिया था। मन ही मन उसके 2 पल या 1 पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल ही दोहराएँ। आपको रोज़ाना ही इसको दोहराना है। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन भी चूक नहीं करनी चाहिए और इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होते देखेंगे। यस, मैंने तो देखा है बिल्कुल जादू होते हुए क्योंकि मैं इसको आज से नहीं, मैं इसको काफ़ी बहुत सालों समय से दोहरा रही हूँ और हर बार मैं इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, इसीलिए मेरे जीवन में तो बदलाव आया है। इसीलिए मैं इस किताब को आपके साथ शेयर करने के लिए मैं डेली लाइव आती हूँ कि जिनको भी प्रॉब्लम जाती है या फिर किसी न किसी तरीके की शिकायत है कि हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो, तो इसीलिए अ, हम इसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं। आप चाहे तो डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे शुरुआत से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप बीच में से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो ये काम नहीं करेगा। आपको शुरुआत से लेकर के 28 दिन तक आपको रोज़ाना करना है और सबसे बड़ी बात है कि आपको भरोसा करना है। यदि भरोसा नहीं है तो आप कुछ भी आपको किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन जब आप भरोसा करते हैं तो आप दुनिया जीत सकते हैं। भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हमारा आज का ये कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लिखने जा रहे हैं हमारे खाने-पीने की चीज़ों को लेकर के जादुई अभ्यास, जादुई तत्व के बारे में। तो हम रोज़ की तरह आज भी हमारे 10 पॉइंट को लिखेंगे और इस मैजिक स्टोन के साथ में ये मेरा मैजिक स्टोन है आप देख रहे हैं और इसके साथ में मैं डेली की तरह कृतज्ञता को महसूस करूँगी। जो भी चीज़ें आज मैंने खाई है, जो चीज़ मेरे पास है, जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं हमारे खाने-पीने में और डेली मैं अपना पानी के ग्लास को भी मैं कृतज्ञता महसूस करती हूँ, मैं रोज़ाना करती हूँ। तो इस तरीके से आपको भी रोज़ाना करना है और जो चीज़ें आज आपने लिखा है, यदि आप लिख रहे हैं, तो उसी चीज़ को जब आप सुबह मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले उसी को आप दोहरा सकते हैं। जब-जब आप कृतज्ञता बोलेंगे दोस्तों, तब-तब आपके जीवन में कुछ नया, कुछ जादू सा आपको देखने को मिलेगा। यही जादू है और जादू आप ही के पास है, कहीं और से नहीं आएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों तो मैं लिखती हूँ और फिर हमारा जो कल का टॉपिक है, कल है धन का चुंबक। तो कल हम मनी मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। कल ज़रूर से आप लोग अपनी कॉपी, डायरी, पेन जो भी आप लेकर आना चाहते हैं उसको लेकर आएँगे, अपना मैजिक स्टोन साथ में लेकर आएँगे। कल का भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यदि आप दोस्तों रोज़ाना यदि मुझे अटेंड करते हैं, मुझे देखते हैं, सुनते हैं जो मैं टॉपिक बता रही हूँ और उस तरीके से आपको सुनने से कुछ नई चीज़ें आप लोगों को समझ में आती है, आप लोग सीखते हैं कि आखिर में क्या है। तो कल हम लोग धन का चुंबक मैग्नेट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों तो मैं अपना टॉपिक रेडी करती हूँ, मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ और आप भी लिखिए और हम अपना सेशन यहीं पर आज समाप्त करते हैं। आज का सेशन यहीं पर और कल हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ धन का चुंबक।
चलिए, तो आप भी लिखना ज़रूर से भूलिएगा नहीं, बिल्कुल लिख करके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से करना है। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, बाय-बाय।